हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो कि नए आवेदन शुरू हो चुके हैं सभी राज्यों के लिए कि आपका कौन सा राज्य है और किस राज्य में ये आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और 1,20,000 रुपये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ 1,20,000 रुपये आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं आवास योजना के तहत। ठीक है, तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताते चलें, अगर योजना के ओवरव्यू के बारे में लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, देश के आवास योजना का विचार इंदिरा सरकार के समय प्रस्तुत किया गया था। ये जो यानी कि इंदिरा गांधी की जब सरकार हुआ करती थी, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार जब हुआ करती थी, तब हमारे देश में आवास योजना का विचार प्रस्तुत किया गया था। परंतु उस शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया को देश में संचालित नहीं किया जा सका था। इसी विचार को सामने लाकर वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के गरीब परिवारों के लिए आवास योजना की सुविधा लागू की गई है। यानी वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को दोबारा से लागू किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही कमजोर हैं तथा अपनी आय के जरिए निवास हेतु पक्का मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, के लिए इस योजना में केवल आवेदन करने की आवश्यकता है। केवल आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको आवेदन करना है। ठीक है, जिसके बाद सरकार के द्वारा मकान बनवाने हेतु पूरी लागत इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी आपके मकान में बनने में लागत लगती है, वो पूरी लागत सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगर आपके पास अपनी जमीन है, सरकार आपको ऋण मुक्त पैसा देती है, ब्याज मुक्त। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ता है, बाकी सरकार आपको पैसा देती है। कितना देती है भाई? जो ग्रामीण एरिया है उन लोगों को 1,20,000 रुपये मिलते हैं, और जो शहर में रहते हैं जो कि शहरी क्षेत्र में है, उनको 2,50,000 रुपये दिया जाता है, यानी 2.5 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है, आपको बता दें, आगे लिखा हुआ है कि देश में आवास योजना अब तक अपने 8 वर्ष पूरे कर चुकी है, जिसके अंतर्गत करोड़ों की संख्या में परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए गए हैं। ऐसे परिवार जो इन वर्षों के दायरे में अपने लिए पक्का मकान प्राप्त नहीं कर पाए तथा अभी भी कच्चे मकान में ही रह रहे हैं या फिर निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए योजना की कार्य प्रक्रिया अभी भी संचालित है, यानी कि उनके लिए ये योजना अभी भी संचालित की जा रही है। ठीक है, आपको साथ साथ में बताते चलें कि पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है पीएम आवास योजना रजिस्ट्रेशन। तो कैसे करेंगे आप, क्या इसमें प्रक्रिया है इसकी पूरी, हम आपको बताते चलें। जैसा कि लिखा है, केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के वंचित परिवारों के लिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है तथा उनके रजिस्ट्रेशन स्वीकृत होने पर उन्हें 1 महीने के अंतर्गत ही पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। पीएम आवास योजना की इस वर्ष की कार्य प्रक्रिया से अब तक देश के लाखों परिवारों के लिए पक्के मकान दिलाए जाने वाले हैं। इसके अंतर्गत अब देश में कोई भी व्यक्ति इस योजना से लाभ से वंचित नहीं रहेगा। सभी को लाभ मिल सके, कोई भी इस लाभ से वंचित ना रह सके। आपको बताते चलें कि इस वर्ष योजना के तहत सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। ये तो इस वर्ष जो योजना चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, यानी कि आपको 1,20,000 रुपये जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक, आगे और सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि पीएम आवास योजना हेतु पात्रता मानदंड क्या होने चाहिए, पात्रता मापदंड भाई क्या होनी चाहिए, ताकि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आपको बता दें, पीएम आवास योजना का लाभ केवल भारत के मूल निवासी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि ऐसे परिवार जो अभी भी कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं, वह आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 तक सीमित है, उनके लिए ये योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिनकी मासिक आय मंथली इनकम कितनी है, केवल 10,000 रुपये है, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास स्वयं का राशन कार्ड भी होना चाहिए, यानी कि आवेदन जो कर रहा है व्यक्ति, उसके पास स्वयं का राशन कार्ड भी होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक ही होनी जरूरी है, यानी कि 18 वर्ष मिनिमम है, और इससे अधिक जितनी भी आपकी उम्र है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो हो गया कि पात्रता भाई क्या क्या होनी चाहिए। अब आपको बता दें पीएम आवास योजना की जानकारी, क्या क्या जानकारी है उसकी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें पीएम आवास योजना की जानकारी में आपको बता दें कि जानकारी में कहा जा रहा है आपसे कि ऐसे परिवार जिनके लिए पात्र होने के बावजूद भी पक्के मकान का लाभ नहीं मिला है तथा इस वर्ष आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार के द्वारा आवास का पोर्टल लॉन्च किया गया है तथा इसके लिए ऑफलाइन आवेदन नज़दीकी पंचायत विभाग में जाकर पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप ऑनलाइन में फॉर्म भर सकते हैं इसका, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफलाइन आवेदन नज़दीकी पंचायत विभाग में जाना है। अपने गांव के जो आपका पंचायत विभाग है वहां पर आपको जाना है और जाकर के अपना ऑफलाइन आवेदन पूरे कर सकते हैं। ठीक है, साथ में बताते चलें कि भाई पीएम आवास योजना की विशेषताएं क्या क्या रहने वाली हैं, क्या इसमें फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्या इसके लाभ हैं।
तो आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के व्यक्तियों के लिए पक्के मकान दिए जा रहे हैं। पक्का मकान आपको बना बनाया मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि इस योजना में मकान निर्माण हेतु आपको 1,20,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय राशि दी जाती है। भाई ये 1,20,000 रुपये देख रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और जो 2.5 लाख रुपये हैं ये शहरी क्षेत्र के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रामीण एरिया में भर रहे हैं तो आपको 1,20,000 रुपये मिलेगा सरकार की तरफ से फ्री में, ठीक है। और बाकी अगर ये 2.5 लाख रुपये जो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तब आपको 2.5 लाख रुपये सरकार की तरफ से वित्तीय राशि दी जाती है, ठीक है। उसका अगला कहा जा रहा है कि आवास योजना में आवेदन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। जब आप आवेदन करते हैं तो कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट कहा जा रहा है आपसे कि आवास योजना का पूरा पैसा सरकार के द्वारा आवेदक के व्यक्तिगत खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। जब आप लोग आवेदन करेंगे ऑनलाइन तो आपसे बैंक पासबुक भी मांगी जाएगी, यानी कि बैंक की डिटेल भी आपसे मांगी जाएंगी, क्योंकि आवास का जितना पैसा है वो आवेदक के खाते में ही जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र पूरा उसी में किया जाएगा। अगला आपसे कहा जा रहा है कि आवास योजना में आवेदन स्वीकृत होने पर 5 महीने के अंतर्गत ही मकान कार्य पूरा करवा दिया जाता है। आवास योजना में जब भी आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा सरकार की तरफ से तो उसके 5 महीने के अंदर, ठीक है, 5 महीने के अंतर्गत ही मकान कार्य पूरा करवा दिया जाता है। यानी कि अगर आपका योजना में आवेदन स्वीकृत हो जाएगा तो 5 महीने के अंदर आपका जो है पूरा मकान बनवा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। अब इस योजना से जुड़ी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें। क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर आपको जाना है, आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। अगर आप लोग ऑनलाइन भर रहे हैं तो उसके लिए मैं यह स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन भरना है तो आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी पंचायत विभाग ऑफिस में जाना है, वहाँ से अपना फॉर्म लेके आप ऑफलाइन भर सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है कि इस पोर्टल पर मेनू में जाना है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प आपको मिल जाएगा। इस पर आपको जब क्लिक करेंगे तो कुछ सामान्य प्रक्रिया के दौरान फॉर्म पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स को आपको भरना है तथा डॉक्यूमेंट आपको अपने अपलोड कर देना है। जो भी आपसे कागज़ मांगे जा रहे हैं ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद अन्य विवरण देते हुए सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इस पर ये वीडियो बनाई थी। आप होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, कौन, ठीक है, क्या क्या इसकी पात्रता रहने वाली है और कितना पैसा मिलता है। यानी कि ग्रामीण वालों को मिलता है 1,20,000 और शहरी क्षेत्र वालों को मिलता है 2.5 लाख रुपये, यानी 2,50,000 रुपये। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।